Go. दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हम हरभजन सिंह जी के पास में हैं, चौधरी साहब के पास में जो एजीएम है एसबीआई बैंक जो कचहरी ब्रांच है जोधपुर के अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर कुछ चेंजेस आए हैं अभी, एक तो बैंक के अंदर अभी जो आरबीआई की गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस आए हैं, रिवर्स रेपो रेट जो है 0.25% चेंज आई है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। अपने पास में जो चेंजेस अभी आए हैं, एडिशनल फंडिंग जो है आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है, उस एडिशनल फंडिंग से क्या आएगा। और पहले तो मैं वो जानना चाहूँगा उससे पहले, अभी मैं नीचे जाके आया हूँ, आपके पूरे एंट्री गेट से लेकर बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, टोटल अरेंजमेंट्स के बाद बैंक में जो मेजर प्रिकॉशंस जो हैं वो आप लोग लिए हैं, वो क्या चीज़ ध्यान रखते हैं। तो करेंसी नोट से भी इन्फेक्शन जो है फैल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। आपने तीन बातें मेरे से पूछी। पहली बात तो ये पूछे कि आरबीआई के रिवर्स रेपो रेट जो कम हुए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात आपने पूछी कि बैंक एडिशनल फंडिंग क्या कर रही है अपने कस्टमर्स के लिए। तीसरी बात पूछी थी कि व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स यू हैव टेकन फॉर कोरोना कंटेनमेंट, कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक का कंटेनमेंट के लिए आप क्या करें। तो मैं सिलसिलेवार ढंग से तीनों प्रश्न का जवाब देता हूँ। पहला जवाब तो ये है हमारा कि रिवर्स रेपो अगर कम कर दिया गया है तो रिवर्स रेपो का इमीडिएट इफेक्ट कस्टमर्स को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कम कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ रिवर्स रेपो जब आरबीआई कम करती है तो हमारे यहाँ MCLR लिंक रेट होते हैं, वो MCLR लिंक रेट कम हो जाते हैं। तो कम हो जाता है तो ये इमीडिएट पास ऑन होता है हमारे कस्टमर्स को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके ऋण के खातों में लगता है, लोन अकाउंट्स में लगता है, उसमें बेनिफिट मिल जाता है। वन। दूसरा, आपने पूछा कि बैंक क्या कर रही है। तो बैंक अपने जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अभी क्या है कि ये इतने दिनों के लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज बंद हो गए। तो इन सब चीज़ों के बंद हो जाने के कारण जो पैसों की आवाजाही थी हमारे छोटे कस्टमर्स में जो पैसों की आवाजाही थी वो बंद हो गई है। तो अब वो लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, उन्हें एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है अपने वर्किंग कैपिटल को आगे चलाने के लिए, अपने मजदूरों को पैसा देने के लिए एडिशनल फंड्स की जरूरत है। तो इस दिशा में हमने दो काम किए। अगर उन्होंने दो तरह के लोन होते हैं, एक होते हैं टर्म लोन जो कि लंबे समय के लिए दिया जाता है, जो कि 3 साल से ऊपर के ब्याज वाले होते हैं। ऐसे लोन में जहाँ इंस्टॉलमेंट देने की बात होती है, इंस्टॉलमेंट को हम लोगों ने 3 महीने का डेफरमेंट दिया है। 3 महीने का डेफरमेंट दिया है, इसका मतलब वो 3 महीने तक अपना वो इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे और 3 महीने के बाद से वो अपना इंस्टॉलमेंट रेगुलर चलेगा। मतलब मार्च अप्रैल में 3 महीना वो इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे। अगर किसी का कोई इंस्टॉलमेंट कट गया तो उसे हम रिफंड भी कर रिफंड कर रहे हैं तो दैट कि उन्हें कोई प्रॉब्लम। बाउंसिंग चार्जेस भी कुछ कटे हैं? नो 295 रुपीस कटे भी हमें, जैसे न्यूज़ में आया लोगों ने बताया, स्लिप से बताएंगे 295 रुपीस हमारे डेबिट भी हुआ इस बीच में। नहीं, अगर ऐसे कुछ डेबिट हुए हैं तो उसे रिवर्स किया जा रहा है और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जानकारी में तो नहीं आई है डेबिट के होने की बात। और दूसरी बात है कि हमारी एक कोविड क्रेडिट लाइन दिया गया है। कोविड क्रेडिट लाइन है कि अगर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस किसी को फंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है, उसका 10% हम लोग उनको इमीडिएट लोन प्रोवाइड कर रहे हैं डिमांड लोन के तौर पर। ये लोन 2 साल के लिए दिया जा रहा है और 6 महीने का इसमें मोरेटोरियम दिया जा रहा है। मतलब 18 महीने 6 महीने के बाद वो रिपे करना शुरू करेंगे। ये 6 मंथ से कोई इंस्टॉलमेंट पे 6 महीने तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे करना, 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट पे करना, वो भी 18 महीने में पे करना और बहुत छोटे अमाउंट मतलब कि 10% ऑफ फंड बेस पे किया जा रहा है। तो इस दिशा में बैंक बहुत ज्यादा काम ये जो है वो सीसी लिमिट मिली है उन्हीं को। हाँ, सीसी लिमिट मिली है उनको दिया जाए। इसके अलावा फिलहाल मैं अभी SMCC का भी हेड हूँ और नीचे जो ब्रांच है हमने स्पेशल ब्रांच AO6 के, उसका भी मैं प्रभारी हेड हूँ। तो
दोनों ब्रांचों को हमने सैनिटाइज करने की तो एक बात की है, हमने सैनिटाइज खुद की मशीन खरीद के रखी है। सोडियम हाइपोक्लोराइड से हमारा सैनिटाइजेशन होता है, सैनिटाइजर्स है, फेस मास्क है और हैंड ग्लव्स वगैरह दिए जा रहे हैं हमारे स्टाफ्स को, ऊपर के लोगों को, नीचे के लोगों को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों को सुरक्षित रखें। इसके अलावा नीचे के ब्रांचों और यहाँ आने वाले सारे कस्टमर्स के लिए हमने एक कोरोना कोविड टनल बनाया। टनल में 3 लेयर प्रोटेक्शन भी हमने रखा है। पहले तो लोग हाथ धो के जाएंगे, टनल के अंदर प्रवेश करेंगे, दवाई और वाटर का छिड़काव होगा, उसके बाद वो 3rd लेयर प्रोटेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे से भी प्रोटेक्शन किया जाएगा। अल्ट्रावायलेट रे का प्रोटेक्शन का असर ये होता है, ये मुख्य रूप से ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह को सैनिटाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद ब्रांच में जो लोग आते हैं उन्हें पैसा दिया जाता है। हमारे कैशियर्स ग्लव्स पहने होते हैं, हैंड सैनिटाइज किए रहते हैं। लोग हमारे पास जब आते हैं पैसा लेने या पासबुक चेक वगैरह लेने तो वो पूरी तरह से सैनिटाइज होकर आते हैं। तो इस तरह से हमने जो कोरोना की जो प्रॉब्लम है उसको बहुत हद तक कम करने की कोशिश की। हमारी इस दिशा में पुरजोर कोशिश है कि हम अपने देश में कोरोना को कम करने में जितना सक्षम प्रयास कर सकें वो प्रयास। ये बहुत अच्छा प्रयास है। और एक सवाल और सर, जैसे अभी बता रहे हैं बैंक जो है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट फंडिंग, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसके अलावा जो है इंश्योरेंस के प्रीमियम्स में, म्यूचुअल फंड में सब में डील करता है। तो मेजर इम्पैक्ट जो आया वो किन किन सेगमेंट्स में जो आया है ज़्यादा अभी आपको लगता है? तो ये कोविड-19 का प्रॉब्लम है, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर इससे छूटा नहीं। किसी न किसी तरह पे वेरियस डिग्री पे ये अफेक्ट हुआ ही। और हमारे छोटे कस्टमर्स यहाँ पे 50 लाख तक के कस्टमर हमारे पास हैं। 50 लाख के नीचे के जितने भी बोरोवर्स हैं SME सेगमेंट से, वो हमारे पास हैं। उनको हम लोगों ने काफ़ी कोविड-19 की, जैसे मैंने बात की थी, EMI डेफरमेंट की बात की थी, इस दिशा में हमने काफ़ी कुछ प्रयास किए। और मेरा मानना है कि इन प्रयासों से वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। अभिनंदन जी, एक और है कि क्या आप जो अपने कस्टमर से निवेदन कर रहे हैं, ये पूरे टाइम के अंदर करता है, लोग डिस्टर्ब हो रखे हैं, लोग परेशान हो गए, तो कोविड-19 का चल रहा है, लोग परेशान हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, घरों में रहें, सारी चीज। अब वो लोग निकल के बाहर आ पाएंगे बैंक, क्योंकि आपको मालूम इकोनॉमी इज द मेन। तो आज राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार से लेकर के और हर घर के अंदर से लेकर के और लोग जो बिजनेस से लेकर के सब इम्पैक्ट हुआ है। तो लोग आएंगे तो लोग जानना चाहेंगे भी अभी हम लोग जो है क्या चीज ध्यान रखेगा, बैंक में आते हैं हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, और अब बैंक से डील कैसे करें। आइडियल होता है ना कि एक आइडियल कस्टमर जो है, मैं एज एन आइडियल कस्टमर हूँ और मैं बैंक जाता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए या क्या क्या चीजें इनसे पेमेंट्स वगैरह क्या क्या चीजें उसको करनी प्रायोरिटी पे है। आपका कहना सही है कि प्रायोरिटीज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटीज को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है कि हैंड सैनिटाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर थिंग व्हिच इज ऑलरेडी बीन टोल्ड बाय मेनी मेडिकल प्रोफेशनल्स। WHO की गाइडलाइंस में भी ये बात गई है कि हाथ का जितना ज़्यादा हो सकता है सैनिटाइज किया जाए। तो उस हैंड सैनिटाइजेशन की बात हमने नीचे की है। 2 ऑटोमेटिक पॉकेट वाले वॉश बेसिन लगाए हैं, ऑटोमेटिक। ये आप कर रहे हैं अपनी तरफ से, दैट इज ओके, दैट्स वेरी गुड, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं। अब लोगों से जो निवेदन करना चाहेंगे वो क्या करना चाहेंगे? मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि वो कोरोना वायरस वाले जो उसमें से निकले और दूसरी बात हाथ धो करके अंदर प्रवेश करें। हम लोग उन्हें सैनिटाइजर भी दे रहे हैं हाथ धोने के लिए। सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा है हम लोग के ब्रांचों को सैनिटाइज करने के लिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन और स्प्रेयर मशीन हमने मंगाई है जो हर एक कोने को सैनिटाइज करती है। इस दिशा में काफ़ी हद तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लग रहा है कि हमें जो सुझाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या हेल्थ मिनिस्ट्री और जहाँ से मिली है उस दिशा में हम लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स, हमारे स्टाफ मेंबर्स, सारे लोग सुरक्षित रहें। हमारे यहाँ से एक भी कोरोना का केस बाहर निकल के ना जाए। बहुत सही। आप अरविंदर सिंह जी, कुमार जी चौधरी साहब हमारे साथ एजीएम साहब, और आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है वो गवर्नमेंट लगी हुई है, आपके लिए ही लगी हुई है, आपको सुरक्षा में रखने के लिए लगी हुई है। हर जगह जो है पुलिस से लेके, प्रशासन से लेके, चिकित्सा कर्मचारी से लेके, इवन मीडिया कर्मी से लेके, इसके अलावा आप देखें बैंक जो है
वो भी आपकी हर चीज़ के लिए आपको सैनिटाइज करवाया जा रहा है, नोटों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बाकायदा एक टनल बनी हुई है जहाँ से जो है आपको जो है वो सैनिटाइज करने के लिए बनी हुई है। गार्ड्स जो हैं वो खुद अपने सैनिटाइज हाथ में बॉटल लिए खड़े हैं जो आपके हाथ धुलवा रहे हैं। इसके अलावा जो जरा सर ने बताया कि बैंक इज ऑल्सो टेक केयरिंग फॉर योर थिंग, आरबीआई और बैंक्स भी जो है आपकी हेल्प के लिए है, आपको सपोर्ट। आप निश्चित अगर आप घर पे हैं, आने वाले टाइम में आपको रेगुलर बैंक में आना पड़ेगा और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस और बाकी सब टेंशन होगी, तो आप निश्चिंत रहें। बैंक और आरबीआई जो है वो अपनी जगह लगे हैं, जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए दे आर प्रोवाइडिंग यू द सपोर्ट, यू नीड नॉट टू वरी ऑन दैट। तो आप भी जो है आने वाले टाइम में और भी घोषणाएं जो है सरकार कर सकती है। अभी राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने काफ़ी फ्री मुफ्त खाना और चिकित्सा की दवाइयाँ वगैरह सब चीज़ मुफ्त कर रखी हैं, काफ़ी सपोर्ट सिस्टम चल रहा है। तो आपसे भी इस निवेदन है, नमस्ते राजस्थान मंच के माध्यम से आप बैंक आए तो बैंक की जो कर्मचारी, जो भी अधिकारी आपको बता रहे हैं उस सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करने के लिए कृपया उन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। टनल बना रखी है उसी में से निकलें, आप हाथ सैनिटाइज करें, जो सैनिटाइज की हुई जो पेइंग स्लिप है उसी में आप जो है उसी को यूज लें, भरें। वापस आप निकलते समय अगर आपको लगता है पेन यूज किया वापस सैनिटाइज करें। तो कृपया बैंक के कर्मचारी और उनको सबको सपोर्ट बनाए रखें। खबरों का सिलसिला यूज रहेगा, आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे इस वीडियो के बाद में कोई आपके सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें जरूर इस कमेंट बॉक्स में भेजें, तो हम जो है चौधरी साहब से उस बारे में भी आप उन सवालों के जवाब भी आपको देंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं एसबीआई बैंक के अंदर, जो कचहरी ब्रांच है जोधपुर के अंदर, सबसे बड़ी शाखा है। और यहाँ पे जो है मैक्सिमम डीलिंग जो होती है, क्लिनिक्स वगैरह सब यहीं से ही निकलती है। तो अभी मैं मौजूद हूँ एसबीआई बैंक में ये जानने के लिए कि जो अभी करेंसी नोट जो हैं उन पे जो है एक कोरोना संक्रमण जो है उसका खतरा बना हुआ था, तो क्या सेफ्टी मेजर्स जो है वो बैंक ले रही हैं और कैसे जो है कामकाज चल रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो नमस्कार सर। सर शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम राघवन है। मेरा नाम राघवन है। मैं यहाँ पर कैश ऑफिसर के पद पर स्थापित हूँ। यहाँ पे जो करेंसी के लिए हमने जो कार्यक्रम किया हुआ है वो है नोटों को सैनिटाइज करके और उसके बाद हम पेमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है और बैंक के बाहर हमने एक सेफ्टी टनल बनाई हुई है, जिसमें से हर आदमी जो भी कस्टमर बैंक के अंदर आ रहा है वो अपने हाथ धोएगा। बाई डिफ़ॉल्ट है उसके अंदर सारा ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं करना, आप नल के नीचे हाथ रखिए पानी आएगा। फिर सेफ्टी टनल से होके अंदर आएँ, वो ऑटोमेटिक सैटेलाइज है, सब ऑटोमेटिक है, उसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको। और उसके अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव वो भी लगा रखा है, जो कि आपके शरीर में जो वायरस हैं उनका तकरीबन खात्मा कर देता है। अल्ट्रा वायलेट मशीन है वो लगा रखी है, वो उसके थ्रू ही बैंक के अंदर हम सर्विस दे रहे हैं। और बैंक के अंदर हम सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। हमने बाहर बैठने की व्यवस्था कर रखी है, टेंट लगा रखा है जिसके अंदर कस्टमर है जो एक डिस्टेंस मेंटेन और काम कराने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास अभी काफ़ी कस्टमर आते हैं, तो हम उसी सुविधा के हिसाब से सारा काम करते हैं। सर एक वो अलग करेंसी नोट जो है, करेंसी नोट जो है वो करेंसी नोट से संक्रमण फैलने का है जो कोरोना से, तो आप उसको कैसे देखते हैं और क्या मतलब उसमें सेफ्टी मेजर्स लेने इम्पोर्टेंट है? देखो इमीडिएट तो हमारे पास सैनिटाइजेशन ही सबसे बेस्ट तरीका है जी, जो उसी के थ्रू हम सारा काम कर रहे हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी प्राइमरी जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी करेंसी नोट चाहे अंदर आए चाहे बैंक के बाहर जाए वो सैनिटाइज होकर निकले। इसके अलावा जो पेपर्स वगैरह जितने भी हैं जो कि बैंक के अंदर जमा पर्चियाँ हैं, विड्रॉ है, उसको भी हम सैनिटाइज करके और बाहर रखा हुआ है। और कस्टमर से ये कहा हुआ जो सैनिटाइज पेपर है वही काम में लें, उससे जो सेफ्टी मेजर्स जो आज की अवेलेबल है वो उसको हम पूरा करें। अच्छा, इसके अलावा सर एक साल एक आज है, आज 0.25% जो है रेपो रेट जो है बैंक में जो है वो आरबीआई में जो है अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा जो है अभी बता रहे हैं कुछ रिलैक्सेशंस मिली हैं और काफ़ी फंडिंग मिली है जो जो प्राइवेट जो है बिजनेसमैन है उनको, तो क्या है सर पूरा एक बार आज बताएंगे सर? इस बारे में मैं शर्मा जी से अनुरोध करूँगा, चीफ मैनेजर साहब हैं। चीफ मैनेजर साहब से बात कर रहे हैं सर, मैं थोड़ा चेयर आगे मिलता हूँ। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा, मैं यहाँ चीफ मैनेजर हूँ, डिप्टी ब्रांच मैनेजर। जी, और जो आप जानना चाह रहे हैं कि आरबीआई ने आज जो कुछ मेजर्स दिए हैं, जैसे रेपो रेट वगैरह में जो 0.25%
0.25% का जो रिडक्शन है, इसके अलावा जो भी हैं तो ये सारा बैंक लेवल पे डिसीजन होते हैं। एक्चुअली ब्रांच लेवल पे इसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन नेचुरली इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा लोगों को, इन ड्यू कोर्स ज़रूर मिलेगा। इम्पैक्ट आएगा आपकी तरफ से? बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। क्या चीज़ मेजरली जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या लग रहा है सर? क्या मेजरली जो है इसके अंदर हमारे बैंक के अंदर बैंक के जो कैश लिक्विडिटी है जी वो बढ़ जाएगी। अच्छा। कैश लिक्विडिटी बढ़ने से जो बैंक अभी इमीडिएट लोगों की जो ज़रूरतें होंगी, जो जैसे ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा, इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर, तो बैंक के अंदर सरप्लस कैश होगा। वो सरप्लस कैश जो होगा वो मार्केट में फ्लो होगा, तो मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है और इमीडिएट जो कैश की आवश्यकता है वो पूरी हो पाएगी। इसके अलावा कई तरह के जो लोग अभी पर्सनल लोन्स वगैरह के लिए भी हमारे पास फंडिंग की जरूरत होगी, उसमें भी फर्क पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हुई है, SLR भी आज कम किया है। SLR कम करने से बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ये फायदा इसमें होने वाला है। और एक अभी बता रहे हैं जो MPA के लिए बताया था कि भी वो 60 डेज का था, वो 90 डेज या 120 डेज के लिए जो कर रहे हैं वो क्या है पूरा? इससे दोनों को ही फायदा होगा। बैंकों को भी कोविड की वजह से जो बिजनेसमैन या जो भी लोग हैं इससे प्रभावित हुए, उनकी इनकम बंद हो गई है तो वो रिपे नहीं कर पा रहे, तो नेचुरली उनको 90 डेज का या जितने भी दिन का डेफरमेंट मिलता है उससे उनका एक तो अकाउंट ख़राब नहीं होगा, उसको NPA ट्रीट नहीं किया जाएगा, और इससे क्या बैंकों के भी NPA नहीं बढ़ेंगे और कस्टमरों को भी फायदा मिलेगा, उनकी रिपोर्ट खराब नहीं होगी। और एक अभी आया था 3 मंथ्स के 90 डेज में गवर्नमेंट ने करा था मार्च अप्रैल और मई 3 मंथ्स की जो EMI है, तो लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी नहीं हो रही, लोग थोड़ा इसमें कंफ्यूज है अभी। तो क्या है पूरा सर मार्च, जैसे मार्च अप्रैल मई, क्या EMI नहीं देनी उनको या हाँ। देनी है या क्या है पूरा? EMI उनको अभी नहीं देनी है, उनको डेफर कर दिया जाएगा आगे के लिए। अच्छा, अभी 3 मंथ्स अगर नहीं देते तो वो उनका हाँ, लेकिन उनका वो NPA नहीं होगा खाता हुआ। अच्छा, मतलब बाउंसिंग जो होगी वो सिविल में काउंट नहीं होगी? हाँ, उसमें काउंट नहीं होगी, सिविल में काउंट नहीं होगी। तो क्या आपको लगता है 3 मंथ सफिशिएंट है या 3 मंथ? अभी जैसे मतलब 3 मंथ्स मान लो मेरा अकाउंट है और मैंने मान लो कोई फाइनेंस ले रखा है और 3 मंथ्स में पे नहीं करता, मेरा अगर चेक बाउंस मतलब जो है ECS बाउंस होता है, तो मुझे उसके कोई चार्जेस नहीं पे करने में, अगर बैंक में कोई चीज़ चार्जेस लगे हैं, क्योंकि चेक तो वो जो ECS से चेक जो है वो तो ऑटोमेटिक ऑटो हिट होगा, तो उसमें बाउंसिंग आ रही है ऐसा बताया लोगों ने कि भी ECS आ रहा है और बाउंस हो रहा है, तो क्या वो वापस जो है विवो हो जाएगा उनको? हाँ, ये तो अपेक्स लेवल पे ही सारी चीज़ें होनी हैं। हाँ जी। तो हम तो इनको जैसे डेफर करना है तो रिक्वेस्ट जैसे ही कस्टमर देगा उसको डेफर करवा देते हैं सारा भी। मगर अभी जैसे मार्च अप्रैल रहेगा और ऑलमोस्ट बता रहे हैं कि सर अगर अप्रैल लास्ट तक होगा, तो क्या 3 मंथ सफिशिएंट है या इससे आप ये लगता है कि आपको और इंक्रीज होगा? तो डिपेंड करता है, गवर्नमेंट ने जो सोचा है वो 3 मंथ सफिशिएंट है उनके हिसाब से। बाकी अगर आगे कुछ और रहेगा तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरली उस हिसाब से अपना प्रोविजन करेंगे। सर एक चीज़ बताइए, 3 मंथ जैसे भी बढ़ा है, बिजनेस तो अभी सफर हुआ है, बैंकों का बिजनेस भी सफर हुआ है, टोटल ओवर ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो अभी जो गवर्नमेंट कर रही है तो क्या लगता है आपको इट इज सफिशिएंट? आज की तारीख में बिल्कुल ठीक है। एक सर्टन लेवल तक हर आदमी, हर बैंक, हर गवर्नमेंट हर ये चाह रही है कि लॉकडाउन का जो पीरियड है उस पीरियड तक सेफ्टी मेजर्स पूरे रखे जाएं, और उतने ही पीरियड के हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन हुई है। अब जैसे जैसे मान लो लॉकडाउन खुलेगा, जैसा अभी सर्टन 19-20 तारीख के बाद सर्टन चीज़ें खुलेगी, तो लोगों को सबसे पहले ज़रूरत ही पैसों की रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि कई तरह के लोग, कई तरह का बिजनेस, कई तरह का सब चीज़ें ठप हुई है, तो वो सब रीस्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे जो 90 डेज़ का पीरियड है अभी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो खास मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह का एक आकलन है कि ये 90 डेज सफिशिएंट है। यदि मान लो परिस्थितियाँ खराब होती है, भगवान बचाए सबको, यदि ऐसी परिस्थितियाँ खराब होती है या अनुकूल नहीं रहती हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब मिलकर जो 90 दिन का कोर्स जो भी डिसीजन लिया वो बढ़ा भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आज की तारीख में 90 दिन जैसा माहौल है उस हिसाब से 90 दिन सफिशिएंट है। और बैंक के लिए चैलेंजेस अब जो आने वाले टाइम के अंदर क्या आपको लगता है, मतलब शॉर्ट टर्म जो अबाउट तो 3 मंथ्स और 6 मंथ क्या चैलेंजेस जो बैंक को लगता है जो आएंगे एक बार क्योंकि बिकॉज इकोनॉमी पूरी चेंज हुई है, एक बार थोड़ा डिस्टर्ब हुई है, तो क्या चैलेंजेस बैंक के लिए रहेंगे? बैंक के चैलेंजेस के मैंने बताया आपको, सबसे बड़ी बैंक को चैलेंज ही फाइनेंसिंग का है, और बैंक के पास आज तरलता बहुत है, और तरलता आज की जो रिजर्व बैंक के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिसीजन हुए हैं उससे तरलता बैंकों के पास पूरी तरह से रहेगी, और उस तरलता की वजह से जो डिमांड होगी, क्योंकि डिमांड आएगी निश्चित रूप से, और डिमांड काफ़ी बड़ी डिमांड आएगी, तो उसको पूरा करने में बैंकिंग इंडस्ट्री, भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री आज की तारीख में सक्षम है। मतलब आप यू आर हैप्पी अबाउट द RBI डिसीजन, जो भी RBI ने डिसीजन लिया उससे आप खुश हैं?
कि अच्छा डिसीजन है और अच्छी चीज़ें जो सपोर्ट आरबीआई का जो है ओवरऑल बिजनेसमैन को सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही। आज की तारीख में ये सब जो डिसीजन हो रहे हैं वो भारत के विकास के लिए, और भारत के विकास के साथ जो व्यक्तिगत और जो अपना इंडस्ट्री लेवल का विकास है उसके लिए ये आज की तारीख में बहुत अच्छा डिसीजन है। और इसकी वजह से बैंकिंग के पर दबाव कम रहेगा और जो ज़रूरत है समाज की या अपने व्यवसाय की वगैरह की वो ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम रहेगा। तो आप सर हमारे साथ थे और आप देखें कि एक जो बैंकिंग पहले नोटबंदी आया, उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद अभी कोरोना संक्रमण, तो इकोनॉमी जो है वो ओवरऑल एक बार हिलती है, कोई भी डिसीजन होता है उसके लेटर ऑन पॉजिटिव जो है वो चीज़ें निकलती हैं। तो नोटबंदी के बाद में उसकी चीज़ें पॉजिटिव निकली कि भी जो है ब्लैक मनी बाहर आएगा और सब चीज़ें होंगी। उसके बाद इकोनॉमी एक बार डिस्टर्ब हुई, फिर जीएसटी लागू हुआ, एक बार नया सिस्टम आया, वापस लोग उसमें एडजस्ट हुए। कोरोना संक्रमण इस नॉट ये बाई डिफॉल्ट था और एक संक्रमण था जिससे लोग प्रभावित हुए, और लेकिन इकोनॉमी जो है वो मेजर डिस्टर्ब हुई है। कोरोना संक्रमण में जो भी संक्रमित हो रहे हैं लोग, उसके अलावा जो है मौतों का जो है क्रम जारी है। इसके बीच में फाइनेंस जो है देश का हो, भले राज्य का हो, भले व्यक्ति का हो या घर का हो या बिजनेसमैन का हो, सभी डिस्टर्ब हो रखे हैं। तो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े चैलेंजेस रहेगा। आरबीआई जैसे सर ने बताया, आरबीआई जो अभी रेपो रेट 0.25% कम करी है और जो है मनी ट्रांजेक्शन बढ़ा है, तो आने वाले टाइम में जो है ये एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा बिजनेसमैन के लिए। और अगर एडिशनल कैश अवेलेबल रहता है, इट विल गोइंग टू हेल्प द कस्टमर्स ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नमस्ते राजस्थान। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आएंगे उससे हम सर से वापस उस क्वेश्चनिंग का जो आपकी कोई क्वेश्चन हो बैंक से रिलेटेड, किसी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड या जो भी नए आपको चैलेंजेस आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो हम जो है आपको उसके आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा, आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हम मौजूद है अभी एसबीआई बैंक जो है उसकी कचहरी ब्रांच के अंदर, और मैं सर के साथ मौजूद हूँ, राघवन सर के साथ। राघवन सर, एक बार बैंक में जो है बहुत हमने सुना था कि बैंक में जो है वो सुरक्षा जो है कोरोना वायरस को लेकर कितनी चल रही है और क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है सर? ये अभी हमने आपको बिल्कुल सुरक्षा टनल के सामने खड़े हैं हम यहाँ पे। ये एक बिल्कुल ऑटोमेटिक स्वचालित है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसके अंदर से आप पधारते हुए चलिए, आप मैं बताता हूँ, आप मेरे साथ आइए। ये एक टनल बना रखी है जिसमें जो है ऑटोमेटिक है, और इसमें जो है आपको तो कुछ नहीं करना होगा। आप नल के नीचे हाथ रखिए, पानी आ जाएगा इसके अंदर। ये देखिए, आप नल के नीचे हाथ रखिए, पानी आ जाएगा, आप भी पानिएगा। और सेवलोन यहाँ रखा हुआ है, अब हाथ धो सकते हैं, ये दूध लगे हुए हैं। उसके बाद आप डिस्टेंस से आइएगा। इसके बाद सैनिटाइजिंग मशीन लगी हुई है। देखिए अपने वहाँ भी कवरिंग हो रही है। ऑटोमेटिक देखिए आप, ये बल्ब है, वो बल्ब है जो कीटाणुओं को वो अपने ये सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर। देखिए कोरोना कीटाणु शोधन सुरंग बना रखी है, मतलब काफ़ी लंबी टनल सी है, मतलब छोटे ही नहीं है, जिसमें आराम से कंप्लीट जो है ये ऑटोमेटिक जो एक है आदमी को 15 सेकंड तक वॉश करती है। 15 सेकंड तक वॉश करती है। ठीक है, उसके वॉश करने से और ये जो अपने लगा हुआ बल्ब उसके हिसाब से जितने भी शरीर में कीटाणु उसको समाप्त कर देते हैं। समाप्त करती है। ये आप ये बहुत अच्छा है। ये कोई बैंक में आते हैं, ये अंदर करते हैं। ये हमने यहाँ पर ये चेयर्स लगा रखी है सर ना, ये डिस्टेंस से बैठने के लिए, सबसे सब दूरी में बैठने के लिए चेयर्स लगा रखी है, जिसमें ये सैनिटाइज वाउचर है इसके अंदर। सैनिटाइज वाउचर है। ये जो कैश जमा कराने के लिए। अच्छा, ये कैश डिपॉजिट के लिए देखिए आप, ये सैनिटाइज किए हुए जो है वाउचर है, जिसमें आप अगर अपन पेमेंट जमा कराते हैं निकालते हैं, उसके लिए स्लिप जो है ये बनी हुई है जो सैनिटाइज करी हुई। आप देखिए मोड़ी हुई है, पानी डालने के बाद जो है नॉर्मली ऐसी हो जाती है। ये इट्स वेरी गुड, अच्छा है काफ़ी। पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पे बैंक में बना रखी है। और हमने कस्टमर्स को आते ही मतलब वो अलग से काउंटर खोल रखे हैं ताकि उनको फिर डिस्टेंसिंग भी हो और टेंट बैठ की व्यवस्था भी कर सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं बैठने की व्यवस्था भी बना रखी है, और
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर दूर लोग बैठे हैं। अलग से पूरी व्यवस्था, यहाँ चेयर्स लगी हुई है, इसके अलावा अलग से वहाँ कॉर्नर में टेंट लगा हुआ है, चेयर्स लगी हैं, अलग से स्थान बनाया है। इसके अलावा ये चेक चेक क्लीनिंग जो बॉक्स से बाहर रखा हुआ है, कहाँ सब खुद खड़े होते हैं ध्यान रखने के लिए। और ये हर मतलब 10 मिनट में हम खाली कर देते हैं। जी जी, ये भी सैनिटाइज बॉक्स सैनिटाइज बॉक्स है रखा हुआ है। एंटर होते ही हमें से एक बार और अच्छा, एंटर होते ही एक बार और ये हाथ धोते हैं। ये क्या नाम? थैंक यू भगत साहब। हम माइक को भी कर लेते हैं। अच्छी जो है बढ़िया व्यवस्था है। ये देखिए आप, बाकायदा जो है सैनिटाइज करने के लिए जो रखा हुआ है। और इसके अलावा सर कैश इसके अलावा काउंटर पे हमने डिस्टेंस मेंटेन रखा है। डेढ़ लोग रखी है हमने शेयर डिस्टेंस में लगा रखी है और हर आदमी मास्क लगा के और काम करते हैं। और आदमी मास्क लगा के देखिए आप काम कर रहे हैं। कैश काउंटर है सर। आ गया कैश काउंटर इधर कर दीजिए। और पहले ये सैनिटाइज इनको बोतल लिखो। ये सैनिटाइज के लिए बोतल दी हुई, हर आदमी को अलग अलग दी हुई, हर स्टाफ को अलग ये स्प्रे अवेलेबल है नहीं? ये स्प्रे बढ़ाया, हर आदमी को अलग अलग दी हुई है। स्प्रे करते हैं, नोटों के ऊपर स्प्रे करो उसको, मतलब वो ये मशीन पे और नोटों पे पूरा स्प्रे होता है। स्प्रे हो रहा है। और मशीन ये सारी जो चीज़ जो है आपकी सुरक्षा के लिए की जा रही है। और हम जो है यहाँ तक सर ने परमिशन दी है इसलिए हैं, और सिर्फ आपको बताने के लिए कि भाई कितनी जो है सेफ्टी मेजर्स रखे हैं। तो आप लोग भी अगर आए बैंक में, तो बैंक के जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन रखे हैं उसको इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी लेवल पे सेफ्टी की जा रही है। करेंसी नोट भी आप रखें, जहाँ तक हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज़ करें, और जो है कैश जो है मिनिमाइज से मिनिमाइज यूज़ करें, और घरों से ना निकले, इमरजेंसी हो तभी आप बैंक आएँ, इसके अलावा ना आए। थैंक यू सो मच सर फॉर नमस्ते राजस्थान। हम तो नमस्ते राजस्थान।